हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में स्वागत करती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने जो प्रीवियस वीडियो की थी उसमें हमने किया था हरियाणा के जो नेशनल हाईवे के बारे में मैंने बेसिक चीज़ें बताई थी आपको, जिसमें मैंने बताया था कि सबसे पहले नेशनल हाईवे बनाने का प्लान अंग्रेज़ों ने तैयार किया था, जो कि जिसे नागपुर प्लान के नाम से जाना जाता है। फिर मैंने बताया था कि हरियाणा में लगभग 4 प्रकार की जो सड़कें हैं वो देखने को मिलती हैं। पहली नेशनल हाईवे, दूसरा जिसको बोलते हैं स्टेट हाईवे, तीसरा डिस्ट्रिक्ट रोड और लास्ट वाला विलेज रोड। फिर इनका रख रखाव कौन करता है, इनका निर्माण कौन करवाता है, ये सब चीज़ें मैंने आपको कवर करवा दी थी पिछली वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे नेशनल हाईवे 44 से आगे। मैंने नेशनल हाईवे 44 भी आपको मैप पे दिखा दिया था, अब उससे रिलेटेड आगे कवर करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि जो नेशनल हाईवे हैं वो सम संख्या और विषम संख्या पर निर्धारित किए जाते हैं। जो सम संख्या वाले नेशनल हाईवे हैं वो उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हैं, और ये अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक जाते हैं। और जो हमारे विषम संख्या वाले नेशनल हाईवे हैं वे पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे, जम्मू कश्मीर से शुरू होकर नीचे कन्याकुमारी तक जाएंगे। तो ये चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। हरियाणा जीके फॉर सीईटी मेंस के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आज हम करेंगे NH 44 से आगे जो सम संख्या के जो नेशनल हाईवे हैं उनको मैप से कवर करेंगे धीरे धीरे, ताकि हमें समझ भी आए और हमें कुछ याद भी रहे। कल मैंने एक जो चीज़ बताई थी वो मिस्टेक हो गई, उसके लिए सॉरी। किसी बच्चे ने कमेंट भी किया था, तो उसको मैं एक बार आपको बता देती हूँ, वो ठीक कर लेते हैं। जो हरियाणा में नेशनल हाईवे की मुख्य नेशनल हाईवे की संख्या 8 है, जो कि मैंने आपको बताए भी हैं। 4 सम संख्या के हैं और 4 विषम संख्या के। ये गलती से मिसप्रिंट हो गया था और मैंने आपको बता भी ऐसे ही दिया। और लिंक नेशनल हाईवे हैं 26 और टोटल तो 34 ही हैं। तो ये जो नेशनल हाईवे हैं ये 2019 की रिपोर्ट के अनुसार हैं। अब जो रिपोर्ट नहीं आई है उसके हिसाब से हमें नहीं पता कितने नेशनल हाईवे हैं, अब तो ज़्यादा हो गए हैं। तो हम इन्हीं के उसी रिपोर्ट के हिसाब से पढ़ते हैं। तो हरियाणा में मुख्य जो नेशनल हाईवे हैं 8 हैं और लिंक नेशनल हाईवे 26 हैं, तो टोटल हो जाएंगे 34। तो कल के लिए सॉरी, जो ये मैंने थोड़ी आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये मिस्टेक हो गई थी। तो चलिए अब आगे कवर करते हैं। हमने NH 44 को पढ़ लिया था और इसके बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उन सबको कवर कर लिया था। मैं एक बार और बता देती हूँ, जो NH 44 है हमारा कहाँ से शुरू होता है, ये होता है पंजाब से शुरू होता है और हरियाणा में ये प्रवेश करता है अंबाला से। अंबाला के बलदेव नगर से ये प्रवेश करेगा, फिर अंबाला कैंट जाएगा, फिर जाएगा शाहबाद कुरुक्षेत्र में, फिर पिपली कुरुक्षेत्र के 2 शहर, फिर नीलोखेड़ी, तरावड़ी, करनाल, घरौंडा ये करनाल के शहर हैं, और फिर पानीपत और शमाल का पानीपत में, और फिर मुरथल, राय और कुंडली सोनीपत के शहर, और फिर दिल्ली जाएगा, और दिल्ली से फिर फरीदाबाद में बल्लभगढ़, पलवल और होडल, इन 3 शहरों से गुजरेगा, और फिर ये आगे चला जाएगा कहाँ पे, आगरा में। ये मैंने आपको कवर करवा दिया था। अब इससे संबंधित जो लिंक नेशनल हाईवे हैं मैंने आपको बताया था, NH 44 से जो लिंक नेशनल हाईवे हैं उनको देखते हैं। NH 44 से जो लिंक नेशनल हाईवे कौन कौन से होंगे, एक तो होगा 344, एक होगा 444, जो कि 344 और 444A। अब ये 344 तो हमें पता है, मैंने बताया था, जो लिंक नेशनल हाईवे है। जो 44 जो मुख्य नेशनल हाईवे उससे जो तीसरे नंबर का जो रोड निकलेगा वो हमारा क्या होगा, 344 नेशनल हाईवे। और 444A, इस A का मतलब क्या है, इस A का मतलब है ये लिंक नेशनल हाईवे से निकलेगा। मैंने आपको 2 तरह के नेशनल हाईवे बताए थे। एक जो नेशनल हाईवे है, एक तो जो मुख्य नेशनल हाईवे है, दूसरा जो मुख्य नेशनल हाईवे से निकलता है वो होता है लिंक नेशनल हाईवे। और लिंक नेशनल हाईवे से जो निकलेगा वो होगा हमारा, जो कि इससे हम ABC से डोनेट करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 444A है, ये लिंक नेशनल हाईवे से निकलेगा। तो सबसे पहले हम 344 को देखते हैं। ये जाता है अंबाला से रुड़की तक। ये अंबाला से शुरू होकर रुड़की कहाँ पे है, उत्तराखंड तक जाता है। और हरियाणा में ये कौन कौन से शहरों को कवर करेगा, शहजादपुर, सहा, यमुनानगर, सहारनपुर, फिर जाएगा ये यूपी में सहारनपुर, और फिर रुड़की उसमें उत्तराखंड में चला जाएगा। इस तरह से हम एक बार मैप में देख लेंगे तो आसानी होगी। ये अंबाला के जो शहजादपुर, कहाँ से, अंबाला के शहजादपुर से निकलेगा,
फिर शहजादपुर से ये जाएगा सहा, सहा से जाएगा यमुनानगर। ये जो ब्लू इससे निशान बना हुआ है ये सारा क्या है, ये NH 344 है। तो यहाँ से ये जो निकला हुआ है ये फिर सहा चला गया, फिर कहाँ यमुनानगर, फिर यमुनानगर से ये चला गया सहारनपुर यूपी में, फिर ये रुड़की चला गया। ये जो है हमारा 344 है जो कि किससे निकल रहा है, 44 मुख्य नेशनल हाईवे 44 से निकल रहा है। आई होप आपको क्लियर होगा। इस पे जो हरियाणा के जो मुख्य जो शहर हैं वे हैं शहजादपुर, सहा, यमुनानगर, बस आपको ये याद रखना है। अब जो दूसरा लिंक है 44 से वो है 444A, जो सिर्फ सहा से कुरुक्षेत्र को जोड़ेगा। जो सहा है उसे कुरुक्षेत्र के शाहाबाद को जोड़ेगा। जो सहा है अंबाला का जो सहा है उसको कुरुक्षेत्र के शाहाबाद से जोड़ता है। ये जो ब्लू लाइन का ये मैंने पर्पल कलर की जो लाइन की है ये ऐसे इतना जो हाईवे होएगा ये बस 2 शहरों को जोड़ेगा, सहा को शाहाबाद से। बस आपको इतना याद रखना है। आई होप आपको अब ये NH 44 क्लियर हो गया होगा। इससे 2 लिंक नेशनल हाईवे मैंने आपको बता दिए और एक NH 44 बता दिया, जो कि नीचे कहाँ तक जाता है, ये जाता है नीचे यूपी में आगरा में चला जाता है, फरीदाबाद तक जाता है हरियाणा में नीचे। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट जो सम नंबर का नेशनल हाईवे है, जिसको 44 के बाद क्या आता है 48। जो 48 नेशनल हाईवे है वह उसकी जो पुराना नंबर रहेगा वो रहेगा NH 8। जो पुराने जिसको इसको हम NH 8 बोलते थे पहले, अब क्या है ये NH 48 हो गया, आपको ये याद रखना है। और ये जो NH 48 था तब ये दिल्ली से मुंबई जाता था, लेकिन अब जब ये 48 कर दिया गया तो इसको और बढ़ा दिया गया। अब ये दिल्ली से मुंबई तो जाता ही है और मुंबई से आगे भी बढ़ा दिया, चेन्नई तक जाता है। हमें इन सब चीज़ों से नहीं लेना, हमें सिर्फ हरियाणा के शहरों को देखना है कि कौन कौन से शहर से जाता है। तो हरियाणा में ये कहाँ से जाएगा, दिल्ली से ये हरियाणा में प्रवेश करेगा, हरियाणा से होता हुआ ये कहाँ पे जाएगा, राजस्थान में जाएगा, और राजस्थान से फिर होता हुआ ये मुंबई और चेन्नई जाएगा। तो सबसे पहले दिल्ली से ये जाएगा सबसे पहले गुड़गांव में, फिर गुड़गांव से मानेसर, मानेसर से दारूहेड़ा, फिर दारूहेड़ा से बावल, और बावल से ये सीधा राजस्थान में चला जाएगा। तो आपको याद रखना है जो NH 48 पर जो हरियाणा के शहर पड़ेंगे, गुड़गांव, दारूहेड़ा और बावल। और इसको एक बार मैप में भी देख लेते हैं। ये है दिल्ली यहाँ पे। अब दिल्ली से ये चला, ये आएगा सीधा गुड़गांव में, फिर गुड़गांव से फिर ये मानेसर, मानेसर से फिर ये दारूहेड़ा, फिर दारूहेड़ा से ये बावल जो कि रेवाड़ी में पड़ता है। तो फिर रेवाड़ी से ये सीधा कहाँ चला जाएगा, राजस्थान में चला जाएगा बावल से। आई होप आपको ये क्लियर होगा। 48 है ये नेशनल हाईवे 48। अब यहाँ से जो लिंक नेशनल हाईवे निकलता है 148 से, वो निकलता है सिर्फ एक ही, जिसको बोलते हैं 148A, जो कि 48 से ही निकलता है। नेशनल हाईवे 48 उसका जो 148 है, इसका जो लिंक नेशनल हाईवे 1 होगा उससे ये निकलेगा A। तो ये सिर्फ छोटा सा है जो कि गुड़गांव को महरौली से जोड़ता है। तो ये किससे जोड़ता है, गुड़गांव और महरौली को, दिल्ली में जो महरौली है उससे जोड़ता है, और इसके लगभग 6 किलोमीटर की लंबाई है। अगर आप मैप में देखना चाहे तो ये लिंक नेशनल हाईवे से निकलेगा यहाँ से, तो गुड़गांव से फिर ये सीधा महरौली चला जाएगा। सिर्फ 6 किलोमीटर का जो रास्ता है ये हाईवे रहेगा। और जो हरियाणा का यह सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, अगर पूछा जाए तो एग्जाम में, तो इसकी लंबाई कितनी है, 6 किलोमीटर है। आई होप आपको NH 48 क्लियर हो गया होगा। NH 48 हमें दिल्ली से हरियाणा के शहर दिल्ली, गुड़गांव, मानेसर, दारूहेड़ा और बावल ये याद रखने हैं। और फिर जो NH 148A है उसको याद रखेंगे कि गुड़गांव से महरौली जाता है, ये 6 किलोमीटर का है, सबसे छोटा है हरियाणा का नेशनल हाईवे। अब जो नेक्स्ट है सम संख्या का वो है 52। 52 की जो पुरानी संख्या रहेगी, पुराना नंबर रहेगा वो रहेगा 65। पहले ये 65 था, अब इसकी जो नंबर है संख्या है वो 52 हो गया। पहले जो नेशनल हाईवे 65 था, अब क्या बना दिया उसको, नेशनल हाईवे 52। और ये अगर भारत में पूछा जाए तो ये संगरूर पंजाब से होके अकोला कर्नाटक तक जाता है। अगर पहले जब ये 65 था, जब ये अंबाला से पाली राजस्थान तक जाता था, लेकिन अब ये दोनों साइड बढ़ा दिया है, इधर पंजाब से ये अकोला कर्नाटक तक जाता है, दोनों साइड से इसको लंबा कर दिया गया है। अब हम मैप में देख लेते हैं। अगर हम देखें कि हरियाणा के कौन कौन से शहर पड़ेंगे NH 52 पर, NH 52 पर हरियाणा के शहर पड़ेंगे। सबसे पहले ये हमें पता पंजाब में संगरूर से निकलेगा, फिर ये हरियाणा में एंटर करेगा नरवाना से,
फिर नरवाना से ये फिर किधर आएगा, हिसार साइड बरवाला में आएगा, फिर बरवाला से हिसार, हिसार से झुंपा, और फिर राजस्थान से होता हुआ ये कर्नाटक चला जाएगा। अब अगर मैप में देखें तो ये रहा, ये यहाँ पे संगरूर है, फिर संगरूर से इसने एंटर किया कहाँ पे, नरवाना, जो कि जींद में है। फिर जींद से ये नरवाना से कहाँ चला गया, बरवाला, बरवाला से फिर हिसार, हिसार से झुंपा, और झुंपा से ये सीधा कहाँ पे चला गया, ये चला गया राजस्थान से होता हुआ कर्नाटक चला गया। तो इस पर कौन कौन से शहर पड़े हरियाणा के, नरवाना, बरवाला, और बरवाला में भी जो शहर पड़ते हैं, जो गांव हैं, कस्बे हैं, उनके नाम नहीं लिखे मैंने, जो मेन जगह है उन्हीं का नाम लिखा, झुंपा, राजस्थान, अकोला। तो ये आपको याद रखने हैं, ये जो शहर हैं ये पड़ते हैं इस पर हरियाणा के, मेन नरवाना, बरवाला, हिसार, झुंपा, ये 4 शहर पड़ते हैं, और ये आगे राजस्थान और कर्नाटक में चला जाता है। हमें सिर्फ हरियाणा का याद रखना है। तो ये NH क्या रहेगा, 52 रहेगा। NH 52 से भी जो नेशनल हाईवे निकलते हैं, जो लिंक नेशनल हाईवे हैं, वो कितने निकलते हैं, वो निकलते हैं 2। तो एक तो 152 और एक 352। तो 152 जो रहेगा वो नरवाना से होके कहाँ जाएगा, चंडीगढ़ जाएगा। जो लिंक नेशनल हाईवे है जो 52 से निकलेगा वो नरवाना से ऊपर की साइड, उत्तर की साइड कहाँ जाएगा, हमारे हरियाणा में उत्तर की साइड चंडीगढ़ जाएगा। तो पुरानी संख्या क्या थी, पुरानी संख्या तो इसकी भी 65 ही थी। अब एक बार देख लेते हैं ये कहाँ 152 कहाँ से चलेगा। हमारा जो 52 चला था वो हरियाणा में नरवाना से ही चला था। अब ये इसी से यहीं से लिंक होगा, नरवाना से ही। ये नरवाना से पहले जाएगा कलायत, कलायत से पेहवा कुरुक्षेत्र में, सॉरी नरवाना से कलायत, कलायत से कैथल जाएगा, कैथल से फिर पेहवा कुरुक्षेत्र में, फिर कुरुक्षेत्र से ये वो पेहवा से ये फिर जाएगा आगे सीधा अम्बाला के बलदेव नगर से मिलेगा, फिर बलदेव नगर से ये कहाँ चला जाएगा, चंडीगढ़ चला जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। ये जो लिंक नेशनल है, जो ब्लू कलर से जो ये हैं, ये लिंक नेशनल हाईवे हैं। ये 52 का लिंक नेशनल हाईवे क्या रहेगा, नरवाना से कलायत, कलायत से पेहवा, पेहवा से ना सॉरी कलायत से कैथल, कैथल से पेहवा, और पेहवा से बलदेव नगर, बलदेव नगर से चंडीगढ़ चला जाएगा। यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है। ऐसे नरवाना से कहाँ, नरवाना से जाएगा कलायत, कलायत से कैथल, कैथल से पेहवा, पेहवा से इस्लामाबाद भी जाएगा। ये इस्लामाबाद कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में ही पड़ता है। फिर बलदेव नगर जाएगा और फिर चंडीगढ़ जाएगा। तो ये जो शहर हैं ये हरियाणा के आएंगे 152 पर, NH 152 पर, जो कि 52 से लिंक है। 152 का मतलब जो हरियाणा 52 जो मुख्य नेशनल हाईवे है उसका जो पहला रोड जो कि नरवाना में ही पड़ेगा, वहीं से ये निकलेगा और ये नरवाना से सीधा फिर चंडीगढ़ चला जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब इसी नेशनल हाईवे से एक और निकलता है जो होता है 352। जो 352 नेशनल हाईवे है ये कहाँ से निकलेगा, ये जो 3rd नंबर का जो रोड होगा 52 पर वहाँ से निकलेगा, और जो 3rd नंबर का जो रोड है वो भी कहाँ पे रहेगा, वो भी रहेगा नरवाना में ही रहेगा 3rd नंबर का रोड भी, और ये वहीं से निकलेगा। और ये कैसे निकलेगा एक बार मैप में देख लेते हैं। ये नरवाना होगा, ये नरवाना से कहाँ जाएगा, नरवाना से जींद जाएगा। ये लगा लेते हैं, यहाँ पे जींद है, सॉरी पहले उचाना जाएगा फिर जींद, ये प्रॉपर जींद चला गया। फिर जींद से ये जाएगा रोहतक, जींद से कहाँ एंटर करेगा, ये रोहतक। फिर रोहतक से जाएगा ये झज्जर, रोहतक से हो गया ये झज्जर, झज्जर से फिर कहाँ चला जाएगा, झज्जर से जाएगा ये बावल, बावल रेवाड़ी में एंटर करेगा। ये किससे मिल जाएगा, ये मिल जाएगा NH 48 से, जो हमने पढ़ा था, ये NH 48 से मिल जाएगा। अगर पूछा जाए जो 352 है, अगर पूछा जाए कौन सा नेशनल हाईवे NH 52 और NH 48 को मिलाता है, वो रहेगा 352, आपको याद रखना है ये। और इसकी पुरानी जो संख्या रहेगी वो NH 71 रहेगी। 52 की जो पुराना जो नाम था इसका NH 71 था, अब ये हो गया 352। आई होप आपको ये 52 के लिंक नेशनल हाईवे और 52 क्लियर हो गया होगा। 52 तो जो निकलेगा वो निकलता है नरवाना से, कहाँ चला जाता है, ये अकोला राजस्थान कर्नाटक में चला जाता है। फिर नरवाना से ऊपर चंडीगढ़ की तरफ 152 जाएगा, और नरवाना से नीचे दक्षिण की जो साइड आएगा वो आएगा कौन सा,
लिंक नेशनल हाईवे 352, जो कि कहाँ बावल में जाके मिल जाएगा। आपको ये शहर याद रखने हैं, हरियाणा के ये शहर पड़ेंगे 352 पर और 152 पर ये पड़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो सम संख्या का नेशनल हाईवे है वो रहेगा 54, और इसमें कुछ भी याद नहीं करना है, हमें सिर्फ ये याद रखना है कि ये कहाँ से जाता है। हरियाणा में सिर्फ डबवाली सिरसा से होके जाता है। वैसे तो ये पठानकोट से हनुमानगढ़ तक जाता है। हनुमानगढ़ कहाँ पे है? राजस्थान में, तो वहाँ तक जाता है, लेकिन हरियाणा में ये सिरसा से गुजरता है। आपको बस ये याद रखना है। अगर पूछा जाए कि नेशनल हाईवे 54 हरियाणा के कौन से शहर से होकर गुजरता है, तो आपको आंसर आएगा डबवाली सिरसा से होकर गुजरता है। तो ये सिर्फ यहाँ से गुजरेगा, ये इस मैप में दिया हुआ भी सिर्फ सिरसा में डबवाली से होकर गुजरेगा, फिर राजस्थान में चला जाएगा। कहाँ से? पठानकोट से आएगा ये, पठानकोट से इधर आएगा, फिर ये इधर एंटर करेगा हरियाणा में, सिर्फ डबवाली से होकर गुजरेगा, फिर राजस्थान में चला जाएगा हनुमानगढ़ तक। ये थे हमारे सम संख्या के नेशनल हाईवे जो उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की तरफ जाते हैं। अब विषम संख्या के नेशनल हाईवे भी 4 हैं, क्योंकि 4 सम संख्या के हैं। जो मुख्य नेशनल हाईवे कितने हरियाणा में? 8 है, मैंने बताया। कल जो मिस्टेक से 9 बता दिया था वो गलत था, तो आप वो याद रखना 8 है। तो अब विषम संख्या के नेशनल हाईवे देख लेते हैं हम। एक NH5 है, NH5। आपको बताना है कि विषम संख्या का जो नेशनल हाईवे है वो रहेगा हरियाणा में पहला कौन सा? 5 रहेगा। 5 से पहले ना तो कोई नेशनल हाईवे हरियाणा से गुजरेगा और ना ही है। जो 5 से पहले जो नेशनल हाईवे ऊपर के आएंगे, जम्मू कश्मीर में जाएगा, फिर जम्मू कश्मीर से नीचे जो पंजाब होकर, ये सब जो नेशनल हाईवे हैं वो ऊपर के स्टेट में जाएंगे, क्योंकि जो ये जो नेशनल हाईवे विषम संख्या के किस तरफ चलते हैं? पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते हैं। फिर जो नेशनल हाईवे आएगा वो आएगा 7, 5 के बाद, फिर 9, फिर 11। 2 का गैप है, आपको बस इतना याद रखना है। जो विषम संख्या के नेशनल हाईवे में कितना गैप है? 2 का। 5 to 7 to 9 to 11, तो 5, 7, 9, 11 इनको भी हम डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जो NH5 है उसकी पुराना नाम क्या था, जो पुरानी संख्या क्या थी। सबकी चेंज हो गई है। अब जो पुरानी संख्या थी वो थी NH22। NH22 को ही हम आज NH5 पढ़ते हैं, नेशनल हाईवे 5 पढ़ते हैं। और यह फिरोजपुर पंजाब से सिपकिला दरा हिमाचल प्रदेश तक जाता है। कहाँ तक जाता है? फिरोजपुर पंजाब से सिपकिला दरा हिमाचल प्रदेश तक। तो हमें सिर्फ हरियाणा के शहर याद करने, बीच में हरियाणा से गुजरता है, इसलिए हमें ये पढ़ना पड़ता है। NH5 तो हरियाणा से होकर गुजरता है, तो हरियाणा में ये कहाँ से एंटर करता है? आप ऊपर मैप में देख लें, ये फिरोजपुर है जो कि पंजाब में है, फिर ये आएगा पटियाला, पटियाला से ये सीधा एंटर करेगा पंचकुला, पंचकुला से ये पिंजौर, पिंजौर से फिर कालका, कालका से होता हुआ ये शिमला जाएगा, फिर शिमला से कहाँ? सिपकिला दरा, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, चला जाएगा वहाँ तक। आई होप आपको क्लियर होगा। जो ये नेशनल हाईवे ये बस ऊपर के ऊपर है, जो सिर्फ कौन से शहर में? पंचकुला, पिंजौर और कालका, हरियाणा के इन्हीं शहरों से गुजरेगा। ये मैंने नीचे लिखा हुआ भी है, पंचकुला, पिंजौर और कालका, सिर्फ ये इन शहर हैं जो हरियाणा से होकर इनसे गुजरेगा ये। अब इससे जो लिंक नेशनल हाईवे है वो रहेगा 105। जो लिंक नेशनल हाईवे 105 रहेगा, जो कहाँ से गुजरेगा? जो हमारे जो हरियाणा में गुजरता है वो 5 गुजरता है, तो यहीं से जो लिंक होगा उसी को हम 105 बोलेंगे, जो कि 1 नंबर रोड से लिंक होगा। तो ये सबसे पहले में पता पंचकुला में एंटर करेगा, तो वहीं से जो 1 नंबर रोड रहेगा पंचकुला में, वहीं से इसको लिंक किया जाएगा। तो ये जो 1 नंबर रोड पड़ता है ये पिंजौर में पड़ता है, और पिंजौर से ये सवरघाट तक जाता है, और सवरघाट कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो ये जो ब्लू कलर से दिखाया हुआ है यहाँ पिंजौर से ये सवरघाट तक, ये जो रहेगा ये हमारा 105 नेशनल हाईवे रहेगा। आई होप आपको NH5 और NH105 क्लियर हो गए होंगे दोनों। हरियाणा के सिर्फ 2 या 3 शहरों से होकर गुजरते हैं ये, और जो लिंक नेशनल हाईवे सिर्फ पिंजौर को सवरघाट से जोड़ता है। अब सेकंड जो विषम संख्या वाला नेशनल हाईवे है वो रहेगा NH7, जो कि कहाँ से कहाँ तक जाता है? ये भारत में पूछा जाए तो ये पंजाब में फाजिलका से माणादरा, माणादरा कहाँ पे है? उत्तराखंड में। माणादरा कहाँ पे? उत्तराखंड तक जाता है ये। फाजिलका से माणादरा उत्तराखंड तक जाता है, बीच में हरियाणा से होकर गुजरता है। और हरियाणा के कौन कौन से जिलों से गुजरेगा? हरियाणा में ये पंचकुला से ये एंटर करेगा, फिर अम्बाला जाएगा, अम्बाला से यमुनानगर, फिर ये यूपी में होता हुआ उत्तराखंड चला जाएगा। एक बार मैप में देख लेते हैं। मैप में देखेंगे तो ये रहेगा,
ये फाजिल्का हो गया। फाजिल्का से फिर ये जाएगा पटियाला, फिर पटियाला से कहाँ जाएगा, पंचकुला। पंचकुला में फिर ये पंचकुला से जाएगा अम्बाला, ये अम्बाला का कट हो गया। फिर अम्बाला से यमुनानगर, और यमुनानगर से फिर ये चला जाएगा यूपी में, फिर यूपी से होता हुआ ये चला जाएगा उत्तराखंड में माणादरा तक। तो ये हमें बस याद रखने हैं। जो हरियाणा के शहर रहेंगे कहाँ से गुजरेगा, जो NH7 है वो गुजरेगा पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर से, 3 शहरों से गुजरेगा। आई होप आपको NH7 क्लियर होगा। और यहाँ से कोई लिंक नेशनल हाईवे नहीं है, यहाँ से हम लिंक नेशनल हाईवे नहीं पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे NH9। जो NH9 है वह सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, आपको याद रखना है। हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, NH9 है। और इसको हम पढ़ते हैं। और ये कहाँ से निकलता है, अगर भारत में पूछा जाए तो ये निकलेगा पिथौरागढ़ से फाजिल्का तक जाएगा ये। और फिर ये अगर पुरानी संख्या थी 10, उस टाइम पे ये दिल्ली से फाजिल्का तक जाता था। अब इसको बढ़ा दिया कहाँ तक, पिथौरागढ़ से फाजिल्का तक। तो अब इसको देख लेते हैं एक बार मैप में। ये पिथौरागढ़ है यहाँ पे, लगभग यहाँ पे पिथौरागढ़ है जो कि यूपी में पड़ता है। और फिर यहाँ से ये सीधा कहाँ जाएगा, सीधा दिल्ली जाएगा। आपको याद रखना है कहाँ जाएगा, दिल्ली। अब हमें दिल्ली से आगे पढ़ना है हरियाणा के कौन कौन से शहर जाता है। तो दिल्ली से फिर ये सीधा बहादुरगढ़ निकलता है, बहादुरगढ़ से सापला, सापला से रोहतक, रोहतक से महम, महम से हासी, हासी से अग्रोहा जो किसका, हिसार का कस्बा है। हासी से हिसार, हिसार से अग्रोहा, अग्रोहा से फतेहाबाद, और फतेहाबाद से डिंग मंडी जो कि सिरसा में पड़ती है, और फिर मेन सिरसा में जाता है। फिर सिरसा से ये डबवाली, और डबवाली से सीधा ये कहाँ जाता है, फाजिल्का चला जाता है। और जो कि फाजिल्का कौन सा नेशनल हाईवे है, ये NH9 है। और फाजिल्का से कौन सा निकलता था, हमने पहले ही पढ़ा था भी, नेशनल हाईवे जो 7 है वो फाजिल्का से निकलता था, तो उससे ये मिल जाएगा। तो इस पे कितने शहर पड़े हरियाणा के, बहादुरगढ़, सापला, रोहतक, महम, महम के बाद मुंडाल भी पड़ेगा, हासी, हिसार, अग्रोहा, फतेहाबाद, डिंग मंडी, सिरसा, डबवाली, ये इतने शहर हरियाणा के पड़े। ये आपको याद रखना। ये सब किस पे हैं, NH9 पर हैं। और यहाँ से जो लिंक नेशनल हाईवे भी निकलता है 709, जो 709 है इसकी जो पुरानी संख्या थी वो 71A था। और ये 709 में हमें सिर्फ ये याद रखना है, हरियाणा के 2 शहरों को जोड़ेगा, रोहतक से पानीपत को जोड़ता है। और ये इस पर जो पड़ने वाले शहर रहेंगे वो रहेंगे, ये कहाँ से जाएगा, पहले ये रोहतक से पानीपत तक जाता था, अब इसको रोहतक से आगे भी कर दिया है। रोहतक के बाद ये गोहाना जाएगा, गोहाना से कहाँ, इसराना, फिर पानीपत जाएगा। और इधर भी रोहतक से इस साइड भी ये कलानौर, लोहारू से शुरू होगा, फिर ये भिवानी और कलानौर तक जाएगा। एक बार अगर आप मैप में देखेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। तो ये रहा मैप। मैप में हमें देखना है कि ये कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि ये रोहतक से पानीपत को जोड़ता है, तो ये रोहतक से आगे कहाँ जाएगा, गोहाना जाएगा, फिर गोहाना से इसराना, फिर इसराना से ये पानीपत जाएगा। इनको तो जोड़ेगा ही ये। अब इधर भी कर दिया है, इधर ये कहाँ पे जाएगा, इधर ये लोहारू तक जाएगा, रोहतक से इधर कलानौर, फिर कलानौर से भिवानी, और भिवानी से लोहारू। ये जो पर्पल कलर की जो लाइन है ये रहेगी हमारी NH709, जो NH9 से लिंक है। ये लिंक नेशनल हाईवे रहेगा। तो यहाँ पे ये 709 क्यों है ये, क्योंकि जो 7 नंबर का रोड है उससे ये निकलता है। क्योंकि रोहतक से पहले जो, क्योंकि ये 9 है ये पिथौरागढ़ से निकलता है, तो इससे जो पहले 6 रोड हैं वे हरियाणा में नहीं पड़ते, इसलिए 709 रोहतक से निकलता है। अब जो नेक्स्ट नेशनल हाईवे है वह NH11, जो कि विषम संख्या है, हमारा अंतिम नेशनल हाईवे है। और यहाँ से सिर्फ हमें बस उसी को याद रखेंगे, ये कहाँ कहाँ से गुजरता है हरियाणा के शहर। ये गुजरता है, पहले राजस्थान से जाता है ये, फिर राजस्थान से हरियाणा में एंटर करता है नारनौल में, फिर ये दोबारा से राजस्थान में चला जाता है, और फिर रेवाड़ी में। तो ये हरियाणा के 2 शहरों से होकर गुजरता है, रेवाड़ी और नारनौल। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है ये। तो ये थे हमारे नेशनल हाईवे। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको क्लियर हो सके और आपको याद हो सके कि कौन सा शहर कौन से नेशनल हाईवे पर पड़ता है। अगर फिर भी कुछ अगर मेरे समझाने में गलती है या कुछ कोई भी शहर गलत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं करेक्शन कर सकूं। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं हम।
हरियाणा में 2 क्या पड़ते हैं, एक्सप्रेस वे भी पड़ते हैं, जो कि दिल्ली को जाम से बचाने के लिए 2 परिधीय एक्सप्रेस वे भी बनाए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा। एक हरियाणा से होके गुजरता है और एक यूपी से होके गुजरता है। इनके बारे में भी देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। 2 परिधीय एक्सप्रेस वे बनाए गए हैं दिल्ली को जाम से बचाने के लिए। और ये एक्सप्रेस वे होता क्या है, ऐसा रास्ता जहाँ पर स्पीड ज़्यादा कर सकते हैं हम गाड़ी की, और यहाँ पे जो लाइनें होती हैं वे होती हैं 4 से ज़्यादा। कितनी होती हैं, 4 से ज़्यादा होती हैं। जो इस रोड पे, जो एक्सप्रेस वे पे जो लाइनिंग होंगी, जो लेन होंगी, जो गाड़ी चलने की, वो 4 से ज़्यादा होंगी। अब जो ये एक्सप्रेस वे ये बने हैं NH नेशनल हाईवे पर, जो ये अगर NH नेशनल हाईवे मैंने आपको बताया था ये कहाँ से निकलता है, अम्बाला कैंट से। अगर हम सोनीपत में कुंडली तक जाते हैं, कुंडली के राइट साइड मुड़ते हैं तो ये यूपी की तरफ चला जाएगा। अगर हम कुंडली के लेफ्ट साइड मुड़ेंगे तो ये हरियाणा से होते हुए जो एक्सप्रेस वे है उस पर गाड़ी चली जाएगी। तो जो शहर पड़ेंगे वे देख लेते हैं एक बार हम। जो कुंडली से अगर हम राइट साइड टर्न लेंगे तो बागपत में चले जाएंगे यूपी में, फिर गाजियाबाद होकर नोएडा, फिर नोएडा से फरीदाबाद, और फरीदाबाद से पलवल, सीधा पलवल पहुंच जाएंगे। ये दिल्ली, ताकि दिल्ली को जाम से बचाया जा सके, इसलिए ये एक्सप्रेस वे बनाए गए हैं। ये सीधे पलवल निकलते हैं, सोनीपत से एंटर करके ये सीधे फरीदाबाद के पलवल में निकलते हैं। अब इधर से भी ये पलवल में निकलेगा कुंडली से फिर ये अगर लेफ्ट साइड टर्न लेंगे तो खरखोदा से बहादुरगढ़ से बादली से मानेसर से सोहना, और सोहना से होता हुआ ये सीधे कहाँ चला जाएगा, पलवल चला जाएगा। जो राइट साइड है उसको बोलेंगे हम पूर्वीय परिधीय ईस्टर्न पेरिफेरल, और जो लेफ्ट साइड रहेगा उसको बोलेंगे पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेस वे। अब जो पूर्वी परिधीय ईस्टर्न पेरिफेरल है उसकी जो नेम है उसका रहेगा KGP, क्योंकि ये किसे होके गुजरता है। इसका जो फर्स्ट रहेगा कुंडली, बीच में गाजियाबाद है और लास्ट में पलवल है, तो इसको हम KGP बोलते हैं। और इसको KMP बोलते हैं, कुंडली मानेसर पलवल, क्योंकि बीच में मानेसर पड़ता है और फर्स्ट में कुंडली और लास्ट में पलवल। और इनकी लंबाई लगभग सेम रहेगी। इसकी लंबाई है 135.44 किलोमीटर, इसकी लंबाई 135.6 किलोमीटर। आपको याद रखना है, दोनों की लंबाई भी पूछी जा सकती है। और बीच में पड़ते ही ये हमारी दिल्ली, ताकि हमें दिल्ली से होके न गुजरना पड़े, इसलिए ये एक्सप्रेस वे बनाए जाते हैं और दिल्ली को भी जाम से बचाया जाए। दिल्ली में वैसे ही इतना जाम रहता है। और जो ये बादली और मानेसर के बीच में जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसने 5 गांवों को बसाने का जो ज़मीन ली है वो है, जिसको हम बोलते हैं पंचग्राम है। ये है बादली और मानेसर के बीच में। नेक्स्ट जो ये परिधीय हरियाणा में जो ये पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेस वे है उसका जो रखरखाव है वह करती है HSIIDC, जिसको बोलते हैं हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि हमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में और इसका हेडक्वार्टर पंचकुला में है। आपको बस इतना याद रखना है, इसका रखरखाव कौन करता है, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और यहाँ से अब कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से बन सकते हैं कि सबसे अधिक पक्की सड़कों की लंबाई कितनी होगी हरियाणा में, मतलब सबसे ज़्यादा पक्की सड़कों की लंबाई कौन से ज़िले में है, तो वो भिवानी में रहेगी। और सबसे कम पक्की सड़कों की लंबाई रहेगी पंचकुला में। और सबसे ज़्यादा सड़क घनत्व कौन से ज़िले का है, अम्बाला का। और सबसे कम सड़क घनत्व रहेगा जींद का। कुल जो बस डिपो हैं वो रहेंगे हरियाणा में 24, 22 जिलों में है, एक चंडीगढ़ में रहेगा और एक दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहेगा। अब उप बस डिपो हैं वो रहेंगे 13। जो प्रथम बस उप डिपो कहाँ पे था, डबवाली रहेगा। अगर प्रथम उप डिपो पूछा जाए तो, अगर प्रथम बस स्टैंड या बस डिपो पूछा जाए तो गुरुग्राम का रहेगा। सेकंड नंबर अम्बाला, निर्माण हुआ था 1950 में दोनों का। और जो अम्बाला का जो बस स्टैंड है उसका नाम सुषमा स्वराज बस अड्डा रखा गया है, जो कि सुषमा स्वराज कहाँ से विधायक थी, अम्बाला। जब देवीलाल की सरकार थी तो ये क्या मंत्री बनी थी उस टाइम में, ये अम्बाला कैंट से विधायक थी। सबसे पहले शायद ये अम्बाला कैंट से ही विधायक बनी थी। और सबसे बड़ा जो बस स्टैंड रहेगा वो रहेगा झज्जर में, झज्जर का रहेगा। और 3 मंजिला बस स्टैंड कहाँ है पूछा जाए तो फतेहाबाद में। हरियाणा राज्य परिवहन निगम की स्थापना कहाँ पे हुई, ये रही 1 नवंबर 1966 को ही हुई थी हरियाणा राज्य परिवहन निगम की स्थापना।
जब हमारा हरियाणा का गठन हुआ उसी टाइम हो गई थी। और इसका जो संपूर्ण राष्ट्रीयकरण है वो हुआ था 1972 में, और इसका हेडक्वार्टर रहेगा चंडीगढ़ में। एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो NH1 है को करनाल और शाहबाद के बीच में आम जनता के लिए कब खोल दिया गया था। ये खोला गया था 1998 में। जो NH1 है जो हरियाणा से पहले, इसकी पुराना नाम है ये NH1, अब नहीं है क्योंकि जो पुरानी संख्या उनका चेंज हो गया, जो पहले हरियाणा से होकर गुजरता था। तो इसको करनाल और शाहबाद के बीच में आम जनता के लिए को खोल दिया गया था। ये खोल दिया गया था 1998 में। और हरियाणा रोडवेज बसों के प्रकार कितने हैं? 4 हैं। पहली रहेगी हरियाणा शक्ति, जो कि सबसे तेज गति की चलने वाली बसें रहेंगी। हरियाणा उदय CNG से चलने वाली बस सेवा। हरियाणा गौरव आम आदमी की खास बस सेवा। और हरियाणा सारथी AC बस सेवा, जो कि नीले रंग की होती है। और परिवहन मंत्री कौन रहेगा? हरियाणा के रहेंगे मूलचंद शर्मा, जो कि बल्लभगढ़ से विधायक हैं। ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो कि हरियाणा सड़क परिवहन से थे। मैंने सभी क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश की है। यहाँ से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।